जबान, इसलिए कह रहा हूं कि शायद इक्तदार तक यहां से कोई आवाज चली जाए। उर्दू का मतलब है लश्कर, और इसकी फॉर्मेशन इस तरह हुई कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लश्कर एक जगह पर जमा हुए, और वो छावनियाँ क्योंकि आज की छावनियाँ नहीं थीं, शहरों से बाहर हुआ करती थीं, तो उनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। और इस अरसे में उन्होंने हिस्सा व मुताबिक जुस्सा, जो ज़बान के बोलने वाले जितने थे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हुई। जितने फ़ारसी बोलने वाले थे उतना हिस्सा फ़ारसी का आया, कुर्द जितने बोलते थे उतना कुर्द का आया। आज उर्दू ज़बान सिर्फ पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। और प्रैग्मेटिकली आज जो पाकिस्तान का लश्कर है वो तो पंजाबी का है, पख्तून का है, बलोच का है, सराइकी का है, पोटोहारी का है, शिना का है, गोजरी का है। तो पता नहीं क्यों उर्दू अंग्रेजी को तो हजम करती है, एक्सक्यूज मी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, लेकिन उर्दू ज़बान न पंजाबी को हजम कर पा रही है, न बलोची को हजम कर पा रही है, न सिंधी को हजम कर पा रही है, और न ही पश्तो को हजम कर पा रही है। क्या इस हॉल में कोई भी एक ऐसा शख्स है जो हमें बलूच ज़बान का, बलोची का कोई एक लफ्ज़ बता दे? कोई शिना का एक लफ्ज़ बता दे? बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ साहब ने फरमाया, पीर दरवेश कलंदर वली मर्दाने खुदा मौत की वादी से गुजरे हैं